हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक छोटा सा न्यूज़ स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम यहाँ देख सकते हो, द अरब एंड हिज कैमल। एक अरब था एंड हिज कैमल। कैमल होता है ऊँट एंड उसका ऊँट था। उसके बारे में स्टोरी है। अरब होता है अरबी आदमी, ठीक है। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है, शॉर्ट भी है। आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ बने रहे, ध्यान से देखें हम स्टोरी को कैसे मीनिंग्स उठाते हैं। स्टोरी से हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको ईजी तरीके में समझाए, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं पहले से। यहाँ से देखें फर्स्ट पैराग्राफ में, an Arab had a camel. One cold night, the Arab lay asleep inside the tent while the camel stood outside. An Arab had a camel. एक अरब के पास, एक अरबी के पास had a camel क्या था? एक ऊँट था। ऐसे ही अरब लोगों में उनके पास ऊँट ही रहते हैं, क्योंकि अरब में बहुत सारे रेत होते हैं, मतलब डेजर्ट जो मरुभूमि होता है। एंड ऊँट जो होता है वो तो मतलब शिप होता है, डेजर्ट का शिप। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है। मरुभूमि का जहाज माना जाता है कैमल को, ऊँट को। तो अरब के पास ऐसे ही ऊँट होता है। ऐसे ही एक अरब का ऊँट के बारे में स्टोरी है कि एन अरब हैड ए कैमल, उसके पास एक ऊँट था। वन कोल्ड नाइट द अरब ले स्लीप इनसाइड द टेंट। एक ठंडी रात, क्या हुआ? कोल्ड नाइट होता है ठंडी रात। द अरब, ये आदमी अरब जो है, ले स्लीप, वो सो गया था, इनसाइड अंदर, द टेंट, ताबू के अंदर। वाइल होता है जब, द कैमल, ये जो ऊँट था, स्टूड, खड़ा रहा, आउटसाइड होता है बाहर। तो बिल्कुल इजी मीनिंग्स है कि इन अरब हैड ए कैमल, एक अरब के पास एक ऊँट था। वन कोल्ड नाइट, एक ठंडी रात। द अरब ले स्लीप, वो सो गया। इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर, ताबू के अंदर। वाइल द कैमल स्टूड आउटसाइड, जब ये कैमल बाहर खड़ा रहा, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, एट मिडनाइट द कैमल एवोक हिज मास्टर एंड requested him to allow him to put his head inside the tent as it was better cold outside. एट मिडनाइट क्या हुआ? मिडनाइट होता है आधी रात, ठीक है, रात के बीच में, मतलब आधी रात। द कैमल एवोक, ये जो ऊँट था उसने जगा दिया। एवोक होता है जगाना, नींद से जगाना। किसको जगाया? हिज मास्टर, उसका जो मालिक है, उसका मालिक को जगाया। एंड रिक्वेस्टेड, एंड उसको अनुरोध किया। हिम होता है उसको, मालिक को। टू अलाउ हिम, के उसको अलाउ किया जाए, ठीक है। टू पुट हिज हेड, के उसका जो हेड है, उसका जो सर है, उसको इनसाइड द टेंट, कि उसका जो सर है उसको टेंट के अंदर लाने की इजाज़त मांग रहा है, ठीक है। ये जो ऊँट है, ऊँट ने आधी रात को मालिक को जगाया एंड कहा कि मेरा जो सर है उसको टेंट के अंदर ले आऊँ, उसका मुझे इजाज़त दे, ठीक है, अलाउ करे, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि किस लिए? एज इट वॉज बीटर कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड बाहर जो है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है। बीटर कोल्ड होता है बहुत ज़्यादा सख्त ठंड है बाहर में। तो द अरब अलाउड हिम टू डू सो, तो अरब जो है वो अलाउ कर देता है, ठीक है, वो उसे अनुमति दे देता है, ठीक है, कि ठीक है तुम्हारा सर जो है उसे अंदर ले आओ। तो यही हो गया उस पैराग्राफ में कि एट मिडनाइट, आधी रात, द कैमल लेवोक हिज मास्टर, उस ऊँट ने अपना मास्टर को, मालिक को जगाया। एंड रिक्वेस्टेड हिम, एंड उसको अनुरोध किया। टू अलाउ हिम टू पुट हिज हेड इनसाइड द टेंट, कि उसको अलाउ किया जाए, अनुमति दी जाए, ताकि वो अपना सर जो है उसको टेंट के अंदर ले आए। एज इट वॉज बेटर कॉल्ड आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड होता है बाहर में बहुत ज़्यादा ठंड था। तो अरब ने क्या किया? अलाउड, उसको अलाउ कर दिया, ठीक है, उसको इजाज़त दे दिया, हिम टू डू सो, ऐसा करने के लिए, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, देखिए, आफ्टर ए वाइल द कैमल आस्क्ड द अरब इफ ही माइट पुट हिज नेक इनसाइड द टेंट। अब कुछ समय बाद, आफ्टर वाइल होता है कुछ समय बाद, द कैमल आस्क्ड द अरब, ये जो ऊँट है उसने फिर पूछा अरब को, उस आदमी को फिर पूछा, इफ ही माइट पुट हिज नेक इनसाइड द टेंट, कि क्या वो अपना गला, अपना नेक जो है उसे टेंट के अंदर ला सकता है, ठीक है। पहला तो सर का टेंट के अंदर ले लिया। अब अरब, ये जो ऊँट है, फिर पूछ रहा है उसको कि सर क्या मैं अपना गला को भी, नेक को भी अंदर ले आऊँ? तो द अरब डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू डू इट, ये अरब जो आदमी है उसने डिड नॉट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, मना नहीं किया, टू डू इट, ऐसा करने से, ठीक है, ऐसा करने के लिए आपत्ति नहीं जताई, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है आपत्ति जताना, आपत्ति नहीं जताई कि ठीक है भाई तुम ले आओ। तो उस पैराग्राफ में यही होता है। अब क्या होता है यहाँ देखें, soon after the camel requested him again to allow him to bring his legs inside। अब क्या हुआ रे भाई, फिर ये ऊँट जो है, soon after होता है कुछ देर बाद,
सून आफ्टर होता है जल्दी से, कुछ देर बाद क्या हुआ, द कैमल रिक्वेस्टेड, ये जो ऊँट है फिर उसने अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया, हिम अपने उस मालिक को, अगेन होता है फिर और एक बार, टू अलाउ हिम टू ब्रिंग हिज लेग्स इनसाइड, कि उसको अनुमति दी जाए ताकि वो अपना जो लेग्स है, पैर है, वो इनसाइड होता है अंदर ले आए, ब्रिंग होता है ले आना, ठीक है। ऊँट ने पहला अपना सर के लिए अनुमति ली है, तो सर जब अंदर गया, फिर उसको कहा कि अपना नेक को भी अंदर ले आओ, फिर अरब ने कहा अच्छा ठीक है ले आओ। अब वो कह रहा है कि मुझे अलाउ करे कि मेरा पैर भी अंदर ले आओ, कि सुन आफ्टर द कैमल रिक्वेस्टेड हिम अगेन टू अलाउ हिम टू ब्रिंग, कि उसको वो मतलब ले आए हिज लेग्स इनसाइड, उसका जो पैर है उसको इनसाइड। अब ये अरब जो है, द अरब एग्रीड, वो राजी हो गया, बेचारा राजी हो गया। अब क्या होता है, नाउ द कैमल स्टूड कंप्लीटली इनसाइड द ट्वी, या टेंट होगा, ठीक है, टेंट, वही ताबू के अंदर। नाउ अब क्या हुआ, द कैमल, ये जो ऊँट था, स्टूड, वो खड़ा था कंप्लीटली पूरे तरीके से, इनसाइड द टेंट, उसी टेंट के अंदर जहां अरब सो रहा था, टेंट के अंदर। अब ये थोड़ा थोड़ा करके ये जो ऊँट है पूरा घुस गया टेंट के अंदर, ठीक है। बट एज देयर वॉज नॉट स्पेस इनफ फॉर बोथ ऑफ देम, ही पुश्ड द अरब आउटसाइड टू शिवर इन कोल्ड। लेकिन नतीजा क्या हुआ देखें, बट लेकिन होता है एज देयर वॉज नॉट स्पेस, यहाँ स्पेस होता है जगह, एनफ होता है इतना ज़्यादा जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ इतना ज़्यादा जगह नहीं है टेंट के अंदर, फॉर बोथ ऑफ देम, ताकि वो दोनों के लिए, उन दोनों के लिए टेंट के अंदर जगह नहीं है। टेंट छोटा सा होता है, सिर्फ एक आदमी रह सकता है, अगर ऊँट भी उसके अंदर चला जाए तो दोनों कैसे रहेंगे। तो ऐसा ही हो गया कि जब ऊँट अंदर चला गया तो उस टेंट के अंदर जगह बाकी नहीं रहा, तो ही पुश्ड द अरब आउटसाइड, ये ऊँट ने क्या कर दिया, पुष्ट होता है धक्का मार के अरब को आउटसाइड बाहर निकाल दिया, टू शिवर, कांपने के लिए, कॉल्ड, ठंड में कांपने के लिए उसको बाहर निकाल दिया। देखे मतलब अच्छाई करने का नतीजा क्या हुआ, ऐसा मतलब ये नहीं कि अच्छाई नहीं करने का, लेकिन उसमें उस स्टोरी में क्या बताया गया कि अरब ने थोड़ा थोड़ा करके उसको अलाउ किया कि भाई तुझे ठंडा लग रहा है, ठीक है, तू अपना सर अंदर कर ले, ठीक है, फिर उसने कहा गले को भी अंदर कर ले, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर अपना पैर को भी अंदर कर ले, ठीक है। तो ये जब अंदर हो गया तो क्या किया, उसने धक्का मार के बाहर निकाल दिया मालिक को। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि सुन आफ्टर, बहुत जल्द, द कैमल रिक्वेस्टेड, कैमल ने रिक्वेस्ट किया, हिम अगेन, उसको और एक बार, टू अलाउ हिम टू ब्रिंग हिज लेग्स इनसाइड, के उसका पैर भी अंदर ले आए, ठीक है। अरब एग्रीड, तो अरब जो बेचारा आदमी था वो राजी हो गया, ठीक है भाई ले आ। नाउ द कैमल शुड कंप्लीटली इनसाइड द टेंट, अब ये ऊँट जो है वो पूरे तरीके से टेंट के अंदर खड़ा था। बट एज देयर वॉज नॉट स्पेस इनफ, यहाँ इतना ज़्यादा जगह खाली नहीं था, फॉर बोथ ऑफ देम, के दोनों के लिए, ही पुश्ड द अरब, वो धक्का मार के निकल रहे, पुश्ड होता है धक्का मारना, ठीक है, द अरब, अरब को, आउटसाइड, बाहर, टू शिवर इन कॉल्ड, बाहर मतलब ठंड में कपने के लिए, ठीक है। ये होता है हमारा स्टोरी। यहाँ थोड़ा मॉरल वैल्यूज दिया जाता है, एक इडियम दिया गया, निप द इविल इन द बर्ड, निप द इविल इन द बर्ड, ये पूरा एक इडियम है, ठीक है। उसका मतलब यही होता है कि जो ख़राब चीज़ें होता है, जो इविल चीज़ें होता है, इविल होता है बहुत ख़राब जो चीज़ें होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, इन द बर्ड, जब वो छोटा रहता है, ठीक है। आपके पास अगर कोई बुराई होने लगता है तो उसे क्या करे, उसे जड़ में ही ख़त्म कर दे, ठीक है। वो जब पूरा छोटा रहता है तो उसको स्टॉप कर दिया जाए, अदरवाइज़ क्या करेगा, वो आप पर पूरा छा जाएगा, ठीक है, आप पर पूरा छा जाएगा। यही होता है कि अगर अरब आदमी उस ऊँट का, जब उसने बताया कि क्या मेरे सर को अंदर ले आऊँ, अगर अलाउ नहीं करता तो क्या होता, आदमी आराम से टेंट के अंदर रह पाता, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके ऊँट ने क्या किया, अंदर घुस गया एंड उसको बाहर निकल दिया। तो उस स्टोरी से मॉरल वैल्यूज़ हम यही उठा सकते हैं कि अगर ऊँट को, अगर हम किसी बुरे चीज़, ख़राब चीज़ को देखें तो ख़राब चीज़ें ऐसे ही हमारे अंदर आने लगता है। हम समझते हैं कि ये तो छोटा चीज़ है, उसको अगर ना छुड़े तो क्या हुआ, ठीक है। हम छोटे छोटे बहुत ख़राब काम कर लेते हैं एंड समझते हैं बहुत छोटा है, लेकिन यही छोटा धीरे धीरे क्या होता है, इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बाद में हम क्या करते हैं, उसको, उससे मतलब पीछा हम छुड़ा नहीं सकते, ठीक है। तो यही होता है हमारा मॉरल स्टोरीज, उसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ दिया गया एंड छोटा स्टोरी था, हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, लगातार वीडियोज़ को देखते रहे, चैनल के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखें एंड लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।